हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त छोटू ट्रेडर, आपका दोस्त, आपका भाई। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा कि मैंने बात की है स्टॉक मार्केट के बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे कि ट्रेंड, जो भी ट्रेंड है वो हो गया, कितनी कैंडल होती है, ये वो ओवरऑल मैं सब बता चुका हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए, ताकि आपको आप जो समझना चाहते हो वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एक पैटर्न के बारे में। अब ये जो पैटर्न है, ये हम ऐसे उसको बता सकते हैं कि ये 80% से 85% तक एक्यूरेट है और है। पिछला ये तो मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया था सॉरी फॉर दैट, बट 85% आप उसको मान के चल सकते हो। ये जो पैटर्न है ये 85% एक्यूरेट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये हम आगे देखते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक आप मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू। तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको, मेरे को एक सेकंड दीजिए कि हम आज किसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा आज का मेन टॉपिक, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। एक बार फिर से हम चार्ट पे आ जाते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, अब जो हम बात करने जा रहे हैं हैमर, ठीक है। हैमर का मतलब आप समझो तो हैमर किसको कहते हैं। हैमर मीन्स कि हथौड़ा। अब हथौड़े का क्या मतलब हुआ, आप हथौड़ा जहाँ मारोगे ना वो चीज़ उतनी ऊपर जाएगी। हैमर पहले तो आपको ऐसी दिखेगी, यहाँ देख सकते हैं हैमर। इन दोनों का, ये दोनों कैंडल को आप हैमर कैसे बोल सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो कैंडल है लास्ट वाली, ये हैमर है। बट इसने हमारे जो बोलते हैं ना, हमारे लिए काम नहीं किया, इसने हमारे ऑपोजिट के अंदर काम किया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ आपको आगे समझा दूंगा। तो पहली चीज़ हम ये कि हैमर जो कहलाती है, हैमर क्या होता है। हैमर होता है, हैमर का मतलब सिंपल सा रखें तो हैमर एक हथौड़ा, हम हथौड़े को हैमर बोलते हैं। अब हैमर जब भी हम किसी चीज़ पे मारते हैं तो वो चीज़ क्या करती है, बाउंस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैमर है, उसको हम एक बॉल के ऊपर मारेंगे तो बॉल क्या करेगी, बॉल यहाँ से बाउंस करेगी एंड बॉल ऊपर जाएगी। हम जिस तरफ मारेंगे, अगर हमने ऊपर की तरफ मारा है तो ऊपर जाएगी, अगर हमने नीचे की तरफ बॉल को मारा है तो वो बॉल यहाँ नीचे जाएगी। ओके, ड्राइंग थोड़ी क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिया वाली हो सकती है, बट मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो समझिएगा कि हैमर का मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा के अंदर हम वो चीज़ को मारेंगे उस दिशा के अंदर वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएगी। ठीक है, अब यही काम करता है मार्केट के अंदर। मैं आपको अब बैक टू चार्ट एंड अब यहाँ बताऊँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हैमर, यहाँ पे बनी हैमर और यहाँ पे दिया रिटर्न। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पैदा हो रहा है कि हैमर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो हैमर सिंपल सी चीज़ है। हैमर के अंदर एक लंबी सी विक होगी और उसकी बॉडी मैक्स टू मैक्स 35% या 40% ही बॉडी होगी। कितनी होगी, 35 से लेके 40,
बाकी की उसकी जो होगी वो वीक होगी। और ऐसा क्यों होगा, चलिए अब थोड़ा सा इसके डीप में बात करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो पहले मैं ये सब क्लियर कर दूँ। चल भाई, ऐसा क्यों होगा, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस ने यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया जब मार्केट ओपन हुआ तब, ठीक है। वो ऊपर ही ओपन हुआ, बट सेलर्स ने थोड़ा सा इसको नीचे लेके आए, ये यहाँ पे नीचे लेके आए, यहाँ से वापस बायर्स ने एंट्री ली और मार्केट को ऊपर लेके गए। अब जब इसको ऊपर लेके गए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट ये ऊपर जा रहा था, यहाँ तक ऊपर लेके गए और इसके बाद अचानक यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये देखिए, इस कैंडल पे नज़र डालेंगे तो पूरा गेम हमको आराम से मालूम चल जाएगा कि भाई क्या सीन है और क्या नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, जो सेलर है वो बायर से ज़्यादा थे, यहाँ से कैंडल ओपन हुई होगी, मान के चलते हैं कि ये कैंडल स्टार्ट हुई होगी, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ऊपर गई, बट ऊपर जाने की बजाय इसने क्या किया, सेलर्स नीचे लेके आए और इसको यहाँ नीचे लाके बंद कर दिया। थोड़ी सी गलत कैंडल हो गई है, ऐसे नीचे लाए और 35 to 40% बॉडी के अंदर इसको बंद करवा दिया, ये देखो, ठीक है। अब इस चीज़ से हमको क्या मालूम चल रहा है कि हाँ भाई, यहाँ से सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेलर्स ने मार्केट कैंडल को ऊपर जाने नहीं दिया, मार्केट को नीचे लेके आए, ऊपर जाने के बाद भी नीचे ला के उसको क्लोज किया है। जैसा इसका लो गया, आप रिजल्ट देख सकते हो, ऑलमोस्ट हम देखें तो भी 25 पॉइंट्स यहाँ तक मिले हैं, बट अगर हम इतना वेट ना करें और इतना वेट करें तो भी 20 पॉइंट्स मिले। और निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट अगर आपको एक लॉट के अंदर मिल रहे, निफ्टी के 20 पॉइंट मतलब कितने हुए मालूम है, 1400 आपकी ब्रोकरेज निकाल के अगर आपको एक दिन का कहीं से 1400 मिल रहा है तो बस इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको ढूंढना है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो रही। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार एंट्री एग्जीक्यूट ना भी हो, जैसे कि मॉर्निंग कैंडल में यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या बनी है, ये इन्वर्टेड हैमर। हाँ चलो थोड़ा सा इसका और फंडा क्लियर करते हैं कि ये जो बन रही है ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर नीचे लाने का काम करती है और हैमर ऊपर लेके जाने का काम करती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जिस कैंडल का, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ, जिस कैंडल की बॉडी ऊपर की तरफ है उस कैंडल को हम हैमर बोलेंगे, जिसकी बॉडी नीचे की तरफ है उसको हम इन्वर्टेड हैमर कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या सीन हुआ, प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, बट नीचे की बजाय बायर्स ज़्यादा अंदर आए और उसको ऊपर क्लोज करवा दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, बट सेलर्स ने इसको नीचे क्लोज करवा दिया। अब जब ऐसी कैंडल बन रही है हम बाय साइड का सोचेंगे, अगर इसका हाई गया तो ऐसे कैंडल बन रही है, हम इसका लो जाने पे सेल साइड का सोचेंगे, ठीक है। ये तो हो गई, ये तो हो गया ओवरऑल इन हैमर और इन्वर्टेड हैमर किसको बोलते हैं उसका फंडा क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो हमारी एंट्री एक्टिव हो गई, ये वो, भाई एंट्री एक्टिव हुई ही नहीं है, वो तो देखो, एक तो यहाँ देखो, अगर इसका लो निकलता ना, इसके नीचे अगर चली जाती ये वाली, ये इसके नीचे जाते हैं ना,
तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती, बट गया ही नहीं तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट कहाँ हुई। बट यहाँ देखो इस कैंडल पर, लुक एट दिस कैंडल, यू कैन कंसिडर दिस एज हैमर, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और यहाँ इसने हैमर भी दे दी, मतलब ये पक्का है कि मैं ऊपर ही जाऊँगा। इसके हाई से बैठो, शांति से एंट्री ले लो, 10 या 15 पॉइंट का एसएल बनेगा आपका। ओके 15 पॉइंट का एसएल, 59 पॉइंट मिले, इतना कैप्चर नहीं करा, 24.1x2 आराम से मिल गया। और ये लो 30 पॉइंट्स यहाँ पे, हाँ 30 पॉइंट समझ के चलो, 1x2 आपको आराम से मिल गया। एक लॉट के अंदर आपको एक लॉट के अंदर 20 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें मेन उसके ऊपर ध्यान देना है। बहुत सी बार क्या होता है, ये 85% एक्यूरेट मैंने इसको इसीलिए कंसिडर किया है क्योंकि इसमें भी एसएल आता है, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं आएगा, मीन्स कि स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। चलो ये तो हमने एक एग्जांपल देख लिया, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल की तरफ चलें। देखो ये तारीख कौन सी है, 10 सितंबर, ओके। यहाँ पे बस सुबह उठो, इसको आइडेंटिफाई करो, पैसा छापो, सो जाओ। पहली कैंडल कौन सी, हैमर, ओके हैमर, ठीक है। कहाँ गया, 34 41 34 पॉइंट का आपका एसएल हो रहा है, 42 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। शांति से मन लो, ख़त्म, डे क्लोज कर दो। अगर ये क्या जब धीरे धीरे आप ग्रो करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं, आपको कैसे मार्केट का फंडा क्लियर होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बाकी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बस आपको वो चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ कि मेरे स्टार्टिंग में मैंने जो गलतियाँ किया है वो आप ना करो, ठीक है। आगे एक और देखें, यहाँ पे हमको मिली इन्वर्टेड हैमर, अरे यहाँ पे मिली हमें इन्वर्टेड हैमर, बट क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर का लो गया नहीं गया, ठीक है। इसके बाद मिली हमको एक और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसका एसएल कितना हुआ, अब देखें तो 17 पॉइंट का एसएल हो रहा है, सामने कितना 40 पॉइंट हमें मिला। हाँ हम 1x2 मान के ही चलो, 17 पॉइंट का एसएल था, 34 पॉइंट मिले, ख़त्म बात, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप वेट करके बैठे हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे कंसिडर तो नहीं करना चाहिए, अगर मैं मेरी बताऊँ ना, मैं होता तो इसको कंसिडर नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी ऊपर है, इसकी बॉडी ही 35% के आसपास ऊपर बनी हुई है, मीन्स कि नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर ही बॉडी है। तो इसको हम कंसिडर ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर चलो मान के चल रहा है कि आपने इसको कंसिडर कर भी रखा है तो भी आपको 1x2 1 जम 1 मिल गया होगा, ओके। बट इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर चाहिए। बी ए स्नाइपर, मीन्स कि स्नाइपर जो होता है ना वो बहुत टाइम तक वेट करता है कि उसका कब टारगेट मिले, उसको कब जो टारगेट होता है ना वो दिखे, जैसे ही वो उसको टारगेट दिखता है तब वो एग्जीक्यूट करता है। हमें स्नाइपर बनना है, हमें कोई ऐसे नहीं कि भाई मैं हर जगह घुस गया, मैंने हर सब काम कर लिया, ऐसे नहीं करना। जब तक हमें प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही है, जिसका लो जिसका हाई सेम है, सेम इन द सेंस मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझो कि ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, अब इसकी बॉडी एकदम नीचे है, ठीक है। इसकी जो इस कैंडल का जो लो है ना वहाँ पे, इसकी जो बॉडी है वो एकदम ऊपर है, इस कैंडल का जो हाई है बस वहीं पे है। 5 to 10% के अंदर दोनों के अंदर बॉडी बनी है, बट फिर भी हम तो 25-30% कंसिडर कर रहे हैं। मीन्स कि अगर इस कैंडल की
बॉडी यहाँ तक भी होती ना तो भी ये इन्वर्टेड हैमर ही कहलाती, बट इसके अंदर कुछ और है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक सही एंट्री नहीं मिल रही है तब तक एंट्री मत लो बस, क्योंकि मार्केट क्या आपका पैसा खाने के लिए ही बैठा है। मार्केट ज़रा सा भी वो नहीं आप पे दया नहीं करेगा कि भाई क्या है क्या नहीं। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, बट आगे से जो जोन आ रहा है वो साइडवेज जोन है तो हम साइडवेज में एंट्री नहीं लेते। ये मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। जो भी फंडे हैं मैं एक साथ बताने जाऊंगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या है क्या नहीं। इससे अच्छा धीरे धीरे बोलने में ही फ़ायदा है, धीरे धीरे समझने में ही फ़ायदा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और भी आपको एग्जांपल्स दिखा दूं। ये देखो यहाँ पे गया है अपना एसएल। ठीक है, यहाँ पे गया है एसएल, इस कैंडल पे स्टॉप लॉस उड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी इसके हाई जाने पे एंट्री ली होगी। ठीक है, रिवर्स हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी और हिट भी हो गया तो हमें एसएल मिल गया, हम चुपचाप लेके निकल गए। वापस यहाँ पे उसने सेम सिनारियो क्रिएट किया, यहाँ पे चेक करेंगे इस दिन कुछ होगा मार्केट के अंदर, मार्केट उल्लू बनाने के लिए बैठा होगा तो बनाया है उसने सही से। और वैसे भी इंडियन मार्केट मोस्टली आपको उल्लू ही बनाएगा, बट तो अगर धीरे धीरे आप इसको समझना स्टार्ट करोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम इसने सिनारियो क्रिएट किया, नीचे आया, ऊपर जाके क्लोज हो गया। यहाँ इसका हाई गया, वैसे ही हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, नीचे जाके इसने स्टॉप लॉस दे दिया। बट जब इस ये कैंडल क्रिएट हुई, देखेंगे ये कैंडल ने भी सेम ही किया था, नीचे गई बट वापस ऊपर जाके क्लोज हो गई। ठीक है, इस कैंडल के बाद में देखो क्या मिल रहा है हमें, 27 पॉइंट। ठीक है, मतलब एक दिन के अंदर आपको भले आपके यहाँ पे 10 पॉइंट से ज़्यादा के एसएल नहीं गए होंगे, यहाँ पे आपका एसएल गया, मान के चलते हैं यहाँ पे 13 का गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे 20 का आ गया। ठीक है, ओवरऑल हो गया आपका 20 और 30 23, आपका 23 हो गया। और यहाँ पे आपको मिल गए 28 पॉइंट, हाँ समझ लो 28 पॉइंट्स आपको मिल गए, आपको 28 पॉइंट्स मिल गए। मीन्स कि इस दिन आपका नो लॉस भाई, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, प्लीज़ जज मत करना। और नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट दे रहा। ठीक है, ओवरऑल हमने क्या, हमारा यहाँ पे जो भी नुकसान था वो हमारा कवर हो गया है। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट करना, मैं तो ऑलरेडी बहुत सी बार कर चुका हूँ। और इवन यहाँ पे देखो क्या मस्त हमारा एसएल कितना बना, 27, रिटर्न 140। अरे भाई, तो छोटी छोटी चीज़ें आप समझोगे तो आपको बहुत ही काम में आएगी। कहाँ गया, सेम डे उसी दिन का है जिस दिन हमें यहाँ एंट्री मिली है। यहाँ देखें इसका लो गया,
इसके यहाँ से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई होगी। कितना मिला? 143.36 पॉइंट। भाई साहब, आप किसी नॉर्मल इंसान की जो 9 to 5 कर रहा है उसकी एक महीने की सैलरी एक दिन में निकाल सकते हो, ठीक है। और उस बंदे की एक साल की सैलरी एक मिनट में आपकी जा भी सकती है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हो। पहली चीज़ तो कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। और उसको क्या कहते हैं, कभी पहली चीज़, कभी आप ओवर ट्रेड मत करो और कभी भी स्टॉप लॉस को इग्नोर मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसको आ जाने दो। अगर आप स्टॉप लॉस को इग्नोर करोगे तो आपका लॉस बढ़ेगा। आप क्या सोच रहे होगे कि मैं इसको अगर होल्ड करूँगा तो मेरा लॉस कम होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इवन आपका लॉस और बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैं उसका भी, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लो आपने फोमो में ट्रेड किया होता, फोमो इन द सेंस कि बस आपने ऐसे ही ट्रेड ले लिया कि इन्वर्टेड हैमर बनी है, मैं थोड़ा अर्ली ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूं तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। ये आपने क्या किया? इमेजिनेशन ट्रेड कर दिया कि अगर ये नीचे गया तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये जब यहाँ पे था तब आपने क्या कहते हैं, ये जब यहाँ पे था तब आपने ट्रेड लिया होता और इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। इसने जब ये लेवल ब्रेक कर दिया, इसने जब आपके स्टॉप लॉस वाला लेवल ब्रेक कर दिया, तब आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अभी नीचे गिरेगा, एक काम करता हूँ इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो आप ऑलरेडी यहाँ से माने ना, तो यहाँ से यहाँ तक 35 पॉइंट के लॉस में तो होते ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई, उसके बाद ग्रीन आ गई, यहाँ पे वापस रेड आ गई। आप क्या सोचते हैं? नहीं, अब ये यहाँ से गिरने की ट्राई कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ स्टॉप लॉस और ऊपर लेके जाता हूँ। अब आप स्टॉप लॉस लेके जाते हैं मान लो यहाँ पे, ठीक है। तब आपका एसएल कितना हो गया होता? ऑलमोस्ट 66 पॉइंट। मतलब आप जितना ट्रेल करते रहते वो आपको ज़्यादा लॉस देता रहता। स्टॉप लॉस को ऊपर की साइड मीन्स कि आपके लॉस को ट्रेल करना बहुत बहुत आपको महंगा पड़ सकता है। ये एक दिन के अंदर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस की ये मेजर गलतियाँ करके खुद का इतना बड़ा लॉस किया है कि मत पूछो बात। मतलब अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है, चुपचाप क्या बोलते हैं, आपका जो भी ट्रेड हो उसको सॉरी जो भी आपकी पोजीशन हो उसको एग्जिट कर दो एंड ख़त्म करो। ओके, आई होप मैंने जो बताया आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो और हाँ, यहाँ पे देखो 40 सब्सक्राइबर्स डन हो गए हैं, मेरे को चाहिए 50 सब्सक्राइबर्स। क्यों? क्योंकि जब 50 हो गए तो मैं लाइव ट्रेडिंग लाइव आना स्टार्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। सो प्लीज़ कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, आप कहीं फंसे हो, तो सेम नाम से, इसी नाम से मेरा इंस्टा पेज है, सेम प्रोफाइल से, आप मेरे को उस पर मैसेज कीजिए। मैं आपको फॉर श्योर हेल्प करने की हेल्प करूँगा। और आपका जो भी दिक्कत होगी उसको मैं उसके अंदर से मैं आपको बाहर निकालने की ट्राई करूँगा। अब मैंने जो आपको चीज़ बताई ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट में काम करती है। आप उसको हर टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो, बट हर टाइम फ्रेम पे एसएल आने के चांस रहते हैं, ओके। वो चीज़ भी याद रखना कि एसएल कभी भी आ सकता है आपका। यहाँ पे अगर देखें पीछे एक बनी है, बट वहाँ पे हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ये देखिए, ये बनी है, ओके, ये वाली।
ये वाली बनी है। इसके बाद रिटर्न देखें तो 450 पॉइंट, समझ रहे हो। मतलब किसी ने अगर यहाँ पे फ्यूचर सेल किया होता ना तो वो एक रात में करोड़पति, वो वाला सीन आप समझ सकते हैं। बट ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, यहाँ पे पूरा रिस्क रहता है। यहाँ पे आपका पैसा चला भी जा सकता है। यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है ये हमारा, ठीक है। हैमर के बाद क्या हुआ, हाई गया, एंट्री एग्जीक्यूट हुई, हमारा एसएल कितना हो रहा था 187 पॉइंट का। हमें मिनिमम 187 पॉइंट तो कैप्चर करने ही थे, मीन्स कि यहाँ तक हमें कैप्चर करने थे, यहाँ तक। बट ये 60-50 पॉइंट देके रिवर्स हो गया, हमने हमारा एसएल ले लिया। एसएल लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो बस यही था कि आप भी ग्रो करो, साथ में ग्रो करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको फॉर श्योर हेल्प करूँगा। और मेक श्योर कि आप यूट्यूब को और इंस्टा पे दोनों पे फॉलो और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।